नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे नाज़रीन, आज ईद उल अज़हा का अजीम दिन है। तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की रहमतें, बरकतें, खुशियाँ मुबारक हों। तमाम आलम इस्लाम को मेरी तरफ से ढेर सारी मुबारकें। हम आज की खुशियों के अंदर, खुशी वाले दिन के अंदर आपके लिए एक दिलचस्प प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम है शाहीन की ईद। चलिए आइए आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तिलावत कुरान पाक से हमारे साथ मौजूद हैं उमर भाई। हम उमर भाई की तरफ चलते हैं और तिलावत कुरान पाक से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी उमर भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उमर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी ईद कैसी गुजर रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी गुजर रही है। लें तिलावत कुरान पाक से हमारे नाज़रीन के क़ुलूब व ज़हान को अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. जी नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक से हमने अपने क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर किया। कुरान पाक वो अजीम किताब है। शायर कहता है, सहीफ़ा जो भी हो कुरान हो नहीं सकता, और मुनाफिक को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता, और जिस दिल में मेरे आका की मोहब्बत नहीं नासिर, इबादत लाख वो करे मुसलमान हो नहीं सकता। अभी हमने तिलावत कुरान पाक से अपने क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर किया। प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सना खां ज़ियाउल हसन कादरी साहब। हम उनको प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं और उनसे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ज़िया भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का। आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अल्लाह की बड़ी रहमत, बहुत अच्छी गुजर रही तो आज हमारा प्रोग्राम चल रहा है शाहीन की ईद। आपको हम इसके अंदर खुशामदीद कहते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाएं और हमारे नाजरीन के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने में जो गुज़रा हो ज़माना याद आता है, ज़माना याद
یاد آتا ہے میزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی میزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا ہو زمانہ یاد آتا ہے زمانہ یاد آتا ہے تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے بہت آنکھیں یا رسول اللہ تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے بہت آنکھیں بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ یا حبیب اللہ مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا ہو زمانہ یاد آتا ہے زمانہ یاد آتا ہے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے قدموں
میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہے اب یاد مدینہ 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 مدینہ۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ضیاء الحسن قادری صاحب نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ ہم اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا پروگرام چل رہا ہے شاہین کی عید، تو دیکھتے رہیے۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے سوال و جواب کی نشست۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم المقام جناب عبدالرحمن سرداری صاحب، آپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جی عبدالرحمن بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبدالرحمن بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ عز و جل، میں ٹھیک۔ علی بھائی آپ سنائیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان۔ آج عبدالرحمن بھائی عید الاضحیٰ کا عظیم دن ہے، میری طرف سے آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ جی خیر مبارک علی بھائی، میں بھی آپ کو بھی عید مبارک کہتا ہوں، اور جتنے بھی میرے اہل اسلام بھائی ہیں اور عالم اسلام کو عید مبارک کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو خوشیوں سے عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جی عبدالرحمن بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام کے اندر وقت نکال کے آئے، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ آپ کی بارگاہ میں ہم سوال، پہلے تو میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ میری یہ عید بہت ہی خوبصورت انداز سے گزر رہی ہے، اور میں مسلمانوں کے جذبے کو دیکھ کے کہ ماشاءاللہ جس طرح مسلمان جوش و جذبے سے قربانی کے اندر مصروف ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرا دل خوشیوں سے آباد ہوا کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر احسار قربانی کا جذبہ ابھی باقی ہے، تو بہت ہی خوشیوں سے میری یہ عید گزر رہی ہے، میں بہت خوش ہوں اسی عید پہ۔ عبدالرحمن بھائی، آپ بتائیں گے کہ قربانی کہتے کسے ہیں؟ آپ نے قربانی کا تذکرہ کیا کہ یہ عید قربانی کا نام ہے، تو آپ بتائیں کہ قربانی کہتے کسے ہیں؟ آپ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں کیا بتائیں گے؟ جی ماشاءاللہ علی بھائی، قربانی کہتے ہیں، ویسے جو ہمارے ادھر مشہور ہے قربانی کا نام کہ ایک جانور کو لینا اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرتے ہوئے اسے ذبح کر کے غریبوں کے اندر تقسیم کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ لیکن علی بھائی، قربانی ہر اس چیز کا نام ہے جو ہم کسی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ قربانی ہر اس چیز کا نام ہے کہ جو ہم دوسروں کے لیے اپنی خوشیوں کو بانٹتے ہیں۔ قربانی ہر اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے جیب سے یا اپنے کسی بھی مال سے، کسی بھی طریقے سے جو کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، کسی غریب کی استدعا سنتے ہیں یا کسی غریب کی مدد کرتے ہیں یا کسی مسلمان کا بھلا کرتے ہیں، ہر وہ چیز قربانی کہلاتی ہے جو ہم خود سے سیکریفائز کر کے اگلے کو دیتے ہیں، یہ قربانی کے اندر آتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے اندر آج بھی یہ جذبہ کافی حد تک جاری و ساری ہے کہ وہ لوگ مسلمان آج بھی سیکریفائز کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، واقعی یہ قربانی کے بارے میں آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی۔ میں آپ سے ایک عرض کروں گا کہ عید الاضحیٰ مسلمانوں کو آج کا دن پیغام کیا دیتا ہے؟ جی دیکھیں علی بھائی، عید الاضحیٰ ایک مسلمانوں کا بہت ہی بڑا ایک جشن کا دن ہوتا ہے۔ مسلمان اس دن اکٹھے ہو کے عیدگاہوں کے اندر نماز بھی ادا کرتے ہیں اور پھر اجتماعی قربانیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ قربانی کا دن صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ جتنے بھی دنیا کے اندر ہیومینٹی، مسلمان یا دوسرے انسان ہیں، سبھی کو ایک یہ درس دے رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے جینا سیکھنا ہے۔ کسی بھی موقع پہ، کسی بھی وقت اگر ہم سے کوئی مسلمان مدد مانگتا ہے تو ہم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، ہم لوگوں کا بھلا کریں۔ ہم جتنے بھی مسلمان تکلیف میں ہیں ہم ان کی تکلیف کو دور کریں۔ یہ مسلمانوں کا ایک حق ہے اور اخلاقی حق بھی ہے کہ ہم اگر کسی بھی مسلمان یا کسی بھی انسان کو
एक इंसानियत के नाते हमें ये आज का दिन ये दर्स दे रहा है कि हम लोगों की मदद करें, हम लोगों की खुशियों में, अपनी खुशियों में लोगों को शामिल करें, हम लोगों की तकलीफ़ों को दूर करें, हम लोगों को जो अज़ियतें हैं या लोग परेशान हैं हम लोगों की परेशानियों को दूर करें, उनकी मदद करें। ये आज का दिन हमें ये दर्स दे रहा है। जी नाज़रीन, अब्दुर्रहमान भाई ने हमारी बहुत अच्छी इस्लाह फरमाई कि आज का दिन जो ईद का दिन है, ये हमें गरीबों के साथ हमदर्दी करना, इसार करना, गरीबों के साथ हुस्न सलूक करना, अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना, ये इस चीज़ का पैगाम देता है। बल्कि उलमा कराम फरमाते हैं कि हमें चाहिए कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करें। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा अपने लिए, घर वालों के लिए रख लें, दूसरा हिस्सा अजीज़ो अकारिब के लिए, और जो तीसरा हिस्सा है ना, वो गुराबा के अंदर तकसीम कर दें। ये आप इस तरह कुर्बानी का जो भी हमें सुन रहे हैं, कुर्बानी का जब भी आप कुर्बानी करें तो कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करें। इस बात पे अमल लाजमी करें कि इसी से ईद का पैगाम हासिल होगा कि ईद उल अज़हा ये हमें इसार करना, कुर्बानी करना, गरीबों के साथ हुस्न सलूक, गरीबों के साथ मोहब्बत करना सिखाती है। माशाल्लाह हमारा सवालात का सिलसिला जारी है। जी सरदारी साहब, आपकी बारगाह में मैं एक और सवाल करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमारे नाजरीन भी ये बात जानते हैं कि ये हज के अय्याम चल रहे हैं, हज का मौसम चल रहा है। बहुत सारे आशिकान रसूल हैं, वो बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए गए हुए हैं, फिर वहाँ से मदीना तैयबा की हाज़िरी के लिए जाएंगे। तो मैं अब आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि आप भी हमारी कुछ रहनुमाई फरमाएं, आप भी हमें खाना काबा की, मदीना तैयबा की कुछ बातें सुनाएं, हमारे नाजरीन को भी इसके अंदर इंटरेस्टिंग पैदा करें आप। जी माशाल्लाह, जैसा कि बहुत ही मुसलमान हज व उम्रा हज के लिए माशाल्लाह रवा दवा हैं, हज के महीने हैं। ये देखें, ये सिर्फ़ एक इस्लाम से मोहब्बत का एक पहलू है इसके अंदर कि जितने भी मुसलमान, कोई अमेरिका से, कोई अफ्रीका से, कोई सूडान से, कोई यूरोप से, कोई पाकिस्तान से चल के सभी एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। और ये देखें कि माशाल्लाह कितना प्यारा ये एक हमारा इवेंट है हज का, कि लोग जोक दर जोक मोहब्बत का इजहार करते हैं, पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे होके। और ये हज एक ऐसा फजीलत वाला काम है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो हज करके वापसी लौटता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके गुनाह इस तरह माफ़ फरमा देता है जैसे वो अभी अपने माँ के पेट से निकला। तो ये एक हज एक बहुत ही फजीलतों वाला काम है। इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम के बेशुमार फरामीन भी शामिल हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज के जो फ़ज़ाइल बयान किए हैं। और ये एक क्योंकि बंदा इसके अंदर जाके नबी अलैहिस्सलाम के, मैं जो सबसे अज़मत वाला काम समझता हूँ कि बंदा जाके बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है, वहाँ पे हज़रत फिर 2 नवाफिल अदा करता है, फिर मकाम इब्राहीम पे, और इसी तरह बंदा जाके फिर नबी अलैहिस्सलाम की रोज़ा के मुबारक की ज़ियारत करता है। तो ये आशिक के लिए ये कितना बड़ा एक मुकाम होगा कि जब वो अपने महबूब के रोज़ा मुबारक के सामने खड़े हो के वो दरूद व सलाम का नजराना पेश करता है। और ये एक इससे बढ़ के क्या खुशी होगी किसी के लिए कि वो नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े पे हाज़िरी दे रहा है। तो ये एक बड़ा ही फजीलत वाला काम है। अल्लाह ताला, मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हर मुसलमान को हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए। अब्दुर्रहमान भाई, क्या अल्लाह ताला हर एक को उस घर की हाज़िरी की सआदत देता है? आप क्या फरमाते हैं इस बारे में? जी, इसमें यह है कि अल्लाह तबारक ताला ने हज एक बार ज़िंदगी के अंदर हर उस शख्स पे फ़र्ज़ किया है कि जो इस घर की इस्तिताअत रखता है। अगर किसी के पास कोई मजबूरी है, चूँकि आजकल तो दौर भी कुछ उस तरह का जा रहा है कि हर बंदे को इसकी इजाज़त उस तरह मिल नहीं पाती, किसी पे वीज़े की पाबंदी लग जाती है, या फिर किसी को वैसे जो क्वांटिटी के एतबार से जब लोगों की तादाद मुकम्मल हो जाती है तो इसलिए लोग जा नहीं पाते। लेकिन अल्लाह तबारक ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला इस घर की हाज़िरी अल्लाह ताला सभी को अता फरमाए। आमीन आमीन। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी रहनुमाई फरमाई कि वाकई लोगों के पास बड़ा माल होता है, बड़ी दौलत होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, बंगले होते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी चीज़ की तौफीक नहीं मिलती तो वो सिर्फ़ बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी होती है।
और बहुत सारे हम ऐसे हुजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों को देखते हैं कि पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता, घर का निज़ाम चलाने के लिए राशन नहीं होता, घर का निज़ाम भी नहीं सही तरीके से चल पाता। लेकिन हम देखते हैं ऐसे कई लोग होते हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के दर की हाज़िरी की सआदत अता फरमा देता है। तो यकीनन इसमें बंदे का अपना कोई कमाल नहीं है, बंदे का अपना कोई कमाल नहीं है। सिर्फ उधर से जब बुलावा आ जाता है तो फिर इंतज़ाम भी खुद ही हो जाते हैं। शायर कहता है ना कि जब बुलाया आका ने खुद ही इंतज़ाम हो गए। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम बुलाते हैं तो फिर इंतज़ाम भी खुद ही हो जाते हैं। तो अब्दुर्रहमान भाई आपकी बारगाह में मैं एक और अर्ज़ करूँगा, खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ की बात चली तो अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है कि इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, कि बेशक सबसे पहला घर जो रखा गया ज़मीन के ऊपर वो मक्का के अंदर वाक़या है। खाना काबा का यहाँ तज़किरा है कि मक्का के अंदर सबसे पहला ये घर लोगों के लिए रखा गया। वो घर भी ऐसा है कि वो आलमीन के लिए हिदायत वाला घर है। फ़ीही आयातुम बय्यिनात, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इसमें रोशन निशानियां हैं। रोशन निशानियां अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियां हैं। मकाम इब्राहीम है, हजर अस्वद है, आब ज़मज़म का कुआं है, दीगर इसके अलावा बहुत सारी निशानियां हैं। तो मैं आपसे हजर अस्वद के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा कि हजर अस्वद के बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या फरमाएंगे कि हजर अस्वद को लोग जाते हैं, चूमते हैं, इसके अंदर क्या हिकमत है? जी, जिस तरह आपने तज़किरा किया कि वाकई बैतुल्लाह खाना काबा ये दुनिया के अंदर सबसे पहला जो मकान बना दुनिया के अंदर, अल्लाह तबारक तआला ने अपना घर तमीर फरमाया और इसके अंदर ये बरकतें रखी, इसके अंदर अपनी निशानियाँ रखी। अल्लाह तबारक तआला ने जिस तरह इसके अंदर अपने शायर को रखा कि इसके अंदर मकाम इब्राहीम भी है। और हजर अस्वद के बारे में आपने पूछा तो हजर अस्वद वो कीमती पत्थर था कि जिसको मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बोसा दिया। सुभान अल्लाह। ये तो एक निस्बत की बात है कि दुनिया के अंदर बेशुमार पत्थर हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर बड़े बड़े कीमती पत्थर होंगे लेकिन हजर अस्वद से कीमती कोई पत्थर नहीं। अल्लाह ये इस वजह से नहीं है कि उसके अंदर कोई क्वालिटियाँ नहीं, बल्कि इसको सिर्फ एक निस्बत हासिल है मेरे नबी अलैहिस्सलाम से, और ऐसी निस्बत कि जो भी चूमता है तो वो उसके गुनाहों को चूस लेता है। तो ये एक हजर अस्वद के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने बरकतें रखी सिर्फ इस वजह से कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बोसा दिया। अल्लाह तो ये क्योंकि एक जन्नती पत्थर था और जन्नती पत्थर है तो नबी अलैहिस्सलाम के बोसा लेने की वजह से क़यामत तक जितने भी मुसलमान इस पत्थर का बोसा लेते रहेंगे या दूर से इशारा करेंगे, वाह कितना कमाल रखा अल्लाह ताला वाह ने इस वाह पत्थर के सुभान अंदर कि अल्लाह। सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम ने बोसा कह दिया, इतने कमालात का वो जामे बन गया कि अगर दूर से भी कोई इशारा करता है तो उसके गुनाहों को चूस वाह लेता है। सुभान और ये अल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने सुभान कमाल अल्लाह। सिर्फ एक निस्बत ही रखा कि नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत। मैं इसी वजह से अक्सर कहा करता हूँ कि जो भी चीज़ नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत रखती है वो वाह। अफज़ल व आला हो जाती है। जिस सुभान चीज़ की भी निस्बत हुजूर अलैहिस्सलाम से हो गई वो दुनिया से अफज़ल व आला हो गई। और इसी वजह से अल्लाह तबारक तआला ने ये हजर अस्वद को इतने फ़ज़ाइल अता फरमाए। वो पंजाबी का एक शायर कहता है ना कि हजर अस्वद नो किसे सवाल कीता कि तेरा रंग ते बड़ा ही काला है, तेरे अंदर केड़ी खूबी है, तेनू हर कोई चुम्मन वाला है। सुभान अल्लाह। ते हजर अस्वद ने मुड़ जवाब दिता, मेरा रंग ते वाकई काला है लेकिन मैनू चुमदी है दुनिया, इस वास्ते मैनू चुम गया कमली वाला। सुभान अल्लाह, क्या बात। हैं? इसी तरह हजर अस्वद चूमे, इसी वजह से हजर अस्वद को ये फजीलतें मिली हैं कि उसे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया है। सुभान अल्लाह। तो अब्दुर्रहमान भाई हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मदीना तय्यबा की हाज़िरी के बारे में मैं आपसे कुछ अर्ज़ करूंगा कि मदीना तय्यबा के बारे में आप हमारे आशिकान रसूल को, हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे कि मदीना तय्यबा की हाज़िरी का किसी ग़ुलाम का वाक़या हो जाए या वैसे मदीना तय्यबा के फ़ज़ाइल आप कुछ सुना दें। जी देखें अली भाई, मदीना मुनव्वरा एक ऐसा दुनिया के अंदर शहर है कि जहाँ पे हर आशिक रसूल
जाना चाहता है। अल्लाह, हर आशिक रसूल की जान बसी है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। खसूसी तौर पे जो नबी अलैहिस्सलाम के मुहिब्बीन हैं, वो वाह, हर उस वाह। बंदे का वहाँ पे जाने को दिल करेगा जो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखता है। सुभान क्योंकि हमेशा ये मुहिब की ये चाहत होती है कि वो महबूब की जाके महबूब के मकानात को देखे, महबूब के शहर को देखे जहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक लगे। तो ये एक बड़ा ही फजीलत वाला शहर है। और उलमा ने इस बारे में लिखा ना कि नबी अलैहिस्सलाम जब तक मक्के के अंदर थे मक्का अफजल था, लेकिन जो ही नबी अलैहिस्सलाम मदीने के अंदर आए तो मदीना अफजल हो गया। सुभान नबी अल्लाह, और सुभान उलमा ने यह भी लिखा कि जहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है वो जगह अर्श मौला से भी अफजल है। कैसा अल्लाह वाह, तबारक तआला ने सुभान मदीने अल्लाह। को शान अता फरमाई। अल्लाह और अकबर, ये अल्लाह ऐसी शान दुनिया के अंदर इस शहर को नसीब हुई कि हर आशिक रसूल वहाँ पे जाना चाहता है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान यानी कि अल्लाह। जो भी मदीने के अंदर जाकर नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करेगा, अल्लाह तबारक नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम बुजुर्गान दीन की हकायात को पढ़ते हैं तो इतनी मोहब्बत करने वाले थे कि नबी अलैहिस्सलाम के शहर से शहर मुबारक से बाहर जाना भी पसंद ना फरमाते। अल्लाह अकबर, इतनी अल्लाह मोहब्बत करते कि कोई भेड़ों के झुंड के अंदर घुस के जाना चाहता है। वाह, इतनी सुभान मोहब्बत करते अल्लाह। हैं कि कोई ऊँटों के जो दराज है उनमें जो गुम होकर जाना चाहता है। अल्लाह इतनी मोहब्बत अकबर, करते हैं कि अल्लाह। कोई रेवरों के अंदर जाना चाहता है। और कुछ लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि सिर्फ हाजित के लिए बाहर आते हैं, वरना ये सोच के कि कहीं मुझे मदीने से बाहर मौत ना आ जाए, मदीने से वाह, वाह, बिल्कुल वाह। बाहर ही नहीं जाया करते थे। तो ये एक फजीलत वाला और आशिक़ान रसूल का जो एक हम ज़रिया और ये मिलने और नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार यहाँ पे लोग जा करते हैं, इसलिए इस शहर को बहुत सारी फजीलतें हासिल हैं। बिल्कुल अब्दुर्रहमान भाई, इस शहर को बहुत ज़्यादा फजीलतें हासिल हैं। ये शहर बड़ी अहमियतों का हामिल है। बल्कि हज़ूर अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत करीब आएगी दज्जाल निकलेगा, दज्जाल पूरा ज़माना घूमेगा, जी इसी तरह लेकिन जब मक्का और मदीना के करीब आएगा तो उसका रुख फेर दिया जाएगा। वाह, वो सुभान दज्जाल अल्लाह, क्या बात। पूरा ज़माना फिरेगा लेकिन हरमैन शरीफैन के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। पूरी कायनात के अंदर ज़लज़ले आते हैं लेकिन वाहिद सुभान मक्का और अल्लाह, मदीना वो जगह है कि जहाँ कभी ज़लज़ला और भी ये नहीं आया। सारी निस्बतें नबी अलैहिस्सलाम की वजह से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो जगह ऐसी हैं कि जहाँ कभी ज़लज़ला भी नहीं आया। और वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक और हदीस मुबारक आपने इमाम मालिक की तरफ शायद इशारा किया कि क़ज़ाए हाजत के बगैर शहर से बाहर ही नहीं निकला करते थे, सारी ज़िंदगी मदीने में गुजारी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि जिससे हो सके कि मदीने में मरे तो उसे चाहिए कि वो मदीने में मरे, क्योंकि जो मदीना तैयबा के अंदर मरेगा मैं क़यामत वाले दिन उसकी शफाअत फरमाऊंगा। जो मदीना तैयबा के अंदर मरेगा मैं क़यामत वाले दिन उसकी शफाअत फरमाऊंगा। और फिर जो लोग मदीना तैयबा के जो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस पे हाज़री के लिए लोग आते हैं, उनके अंदाज भी कैसे अजीब हुआ करते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी था ना, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में मदीना तैयबा हाजिर हुआ, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, फ़कीरों वाला हुलिया है। देखने वालों ने देख के पहचान लिया कि वक़्त का सुल्तान है। हाजिर हो के पूछते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म, आप तो वक़्त के बादशाह हैं, यहाँ आप कैसी हालत के अंदर आए हैं? तो महमूद गज़नवी ने कहा कि मैं बादशाह दुनिया का हूँ लेकिन यहाँ का बादशाह नहीं हूँ। मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। सुल्तान महमूद गज़नवी कहता है कि मैं बादशाह दुनिया का हूँ, इस दर का बादशाह नहीं बल्कि इस दर का गुलाम हूँ। और अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि दूसरी तरफ से मिस्र का बादशाह आ गया। मिस्र का बादशाह वो भी मदीना तैयबा हाज़री के लिए आया। लोगों ने उसे भी पहचाना, वो बड़ा जनाब जुब्बा पहना हुआ है, सर पे ताज पहना हुआ है शाही, और इस आलम में मदीना तैयबा में हाज़री देने के लिए आया। तो लोगों ने जाके उसे कहा कि बादशाह तुझे शर्म नहीं आती कि ये तो वो दरबार है कि जहाँ बड़े बड़े वक़्त के सुल्तान भी फटे पुराने कपड़े पहन के आते हैं, आके अपने सरों को झुकाते हैं, और तू यहाँ इतनी शानो शौकत के साथ जुब्बे पहन के दस्तार ताज पहन के आया है। तो उस बादशाह ने बड़ा प्यारा इश्क भरा मोहब्बत भरा जवाब दिया। बादशाह ने कहा कि हकीकत में जो उन्होंने कहा था वो भी ठीक था,
لیکن بادشاہ نے کہا کہ میں اس در پہ جبہ پہن کے تاج پہن کے اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ میں یہ جان سکوں کہ جس نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری بادشاہت عطا فرمائی ہے، میں دکھانے آیا ہوں کہ کیا یہ مجھ پر سجدہ بھی ہے یا نہیں سجدہ، کہ کس طرح وہ عاشقان رسول تھے، کس قدر مدینے سے محبت کرتے تھے، اور ہر ایک کے جانے کے انداز بھی مختلف ہوا وہ کرتے اعلیٰ تھے۔ حضرت کا ایک شعر ہے نا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں واہ مانگتے تاجدار پھرتے۔ واہ سبحان یہ اللہ۔ ماشاءاللہ اتنی برکتوں والا ہے کہ جو تاجور بھی اگر جاتے ہیں تو وہ ماتھے کھستے ہیں جا کے کہ واہ۔ نبی علیہ السلام کا شان والا وہ مقام وہ کیسی عظیم جگہ ہوگی، یہاں تو پھر ہم انسان ہیں، خاکی انسان ہے، وہ تو بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے سلامی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا 70,000 صبح ہیں اور 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے کچھ اس قدر کی ہے۔ میرے آقا کا در وہ در ہے۔ اور پھر جب حاجی جاتے ہیں حج سے مدینہ طیبہ کی طرف تو اعلیٰ حضرت نے کس طرح اپنے شعروں کے اندر اس چیز کی عکاسی کی ہے۔ تائیدار بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر، ساری بہار دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے۔ اور جب حاجی حجر اسود کا بوسہ لے کے مدینہ کی طرف منہ کرتے ہیں، وہاں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو حجر اسود بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کالک جبین سے اپنی کب تک چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ حجر اسود بھی یوں سمجھ لیں کہ یہ دل میں تمنائیں کر رہا ہوتا ہے اور عاشقوں کو اشارہ کر رہا ہے، بلکہ وہ تو بارگاہ ہی ایسی بارگاہ ہے۔ اس کے تائیدار بریلی فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کعبہ کہتا ہے، جب اعلیٰ حضرت کا اشارہ اس طرف ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر جو پرنالا لگا ہوا ہے نا، جب بارش آتی ہے تو پرنالے سے پانی آتا ہے نیچے کو، تو وہ پرنالے کا منہ گنبد خضرا کی طرف ہے۔ وہ پرنالا اشارہ کرتا ہے کہ اے لوگو تمہارا کعبہ میں ہوں لیکن میرا کعبہ گنبد خضرا ہے۔ جی عبد الرحمن بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین کو بھی ڈھیر ساری خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین میں آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نے قربانی تو کرنی ہے، قربانی کریں اور قربانی کی کھالیں، دعوت اسلامی کو جمع کروائیں۔ وہ ایسی تحریک ہے کہ جہاں ہر وقت سنیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا جام ملتا ہے۔ دعوت اسلامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جام گول گول کے پلاتی ہے، تو ایسی تحریک کا آپ ساتھ دیں، ایسی تحریک کا آپ ساتھ دیں، قربانی کی کھالیں، ویسے بھی تو کسی نہ کسی کو دینی ہے، آپ دعوت اسلامی کو دیں۔ دعوت اسلامی اپنے نیک کاموں کے اندر، دینی کاموں کے اندر، فلاحی کاموں کے اندر آپ کی کھالوں کو لگائے گی، تو لہٰذا آپ اپنی کھالیں دعوت اسلامی کو جمع کروائیں۔ اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ملیں گے۔ شاہین انٹرٹینمنٹ کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا آپ کا، ہمارا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر ایک کے چہرے پر ہے خوشی، پر ہے خوشی، پر ہے خوشی، بچوں نے بھی پائی ہے عیدی، ہے عیدی، ہے عیدی، ہر ایک کے چہرے پر ہے خوشی، بچوں نے بھی پائی ہے عیدی، قلب مومن مسکایا ہے، قربانی کا موسم آیا ہے، ہر سو رحمت کا سایہ ہے، سایہ ہے۔